नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। किस प्रकार से आपके सिलेबस किस पैटर्न पे सिलेबस है और किस प्रकार से आपको इसको प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है और सबसे पहले हम कौन सी जो आपके सेशन है वो लेकर आने वाले हैं, ये सब मैं आज के सेशन में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस। तो देखिए इसमें आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये चार पोर्शन आपके दे रखे हैं। ठीक है, इसमें आपके फर्स्ट नंबर पे आपके सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की ग्रामर, देन आपका सेकंड पोर्शन इसमें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड और यू कैन से ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर है, और इसमें आपके प्रोज पोइट्री ड्रामा फिगर ऑफ स्पीच लिटरेटम्स वगैरह आ गए। और आपके थर्ड वन आ गया आपका लिटरेचर हो गया आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, और लास्ट वन आपका साइकोलॉजी पेडागोजी और इसमें आपके कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब आपका हो गया आपके फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कस करना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी इसमें रहने वाली है। हम सबसे पहले किस पोर्शन पे जाने वाले हैं और आपको किस प्रकार से कौन से पैटर्न को हम फॉलो करना है स्टडी के लिए, तो वो सब मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले देख लें यहाँ पे, आपको सबसे पहले इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका रहेगा आपका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के और यू कैन से ग्रेजुएशन लेवल के लिटरेचर के बारे में। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लासेज आपको लास्ट जो सेशन डाले थे मेरे आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, उसमें मैंने सबसे पहले आप लोगों की डिमांड थी कि पहले मैं लिटरेचर पोर्शन ही करवाऊँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें करवाने वाला हूँ लिटरेचर पोर्शन ग्रेजुएशन लेवल का। ठीक है, इसमें जितने भी पोर्शन होंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल के ग्रामर में आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिटरेचर में जितना भी पोर्शन रहेगा वन बाय वन मैं उसको स्टडी करूंगा और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप लास्ट में देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमारी प्रिपरेशन इससे फोकस से इस बात पे रहेगी कि प्रीवियस पेपर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी भी स्टडी उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। और अभी नए पैटर्न में कौन कौन से क्वेश्चन आपके जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर जो है वो स्टडी करवाऊंगा। देन हम इसके बाद मूव करेंगे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे आपके। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट सेशन में जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर में जितने क्वेश्चन बताए थे वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को भी मिले थे। तो इसके बाद हम मूव करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर के बारे में और इसके साथ जो जितने भी क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। देन हम उसके बाद मूव करेंगे आपका जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का ग्रामर है उसके जितने भी 10 टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से हमें तैयार करने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको ग्रामर के फर्स्ट क्वेश्चन में यानी थर्ड नंबर पे डिस्कस करवाऊंगा। और सबसे लास्ट वन जो हमारा रहेगा, सबसे लास्ट हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के बारे में। यानी ये जो पोर्शन है इसको हम, क्योंकि ये जनरली हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं डिस्कस भी नहीं किया है, इसके बारे में कुछ हमने जैसे मान लीजिए आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे या आपके सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी इस टॉपिक पे हमें क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। इसलिए हमें क्या करेंगे, जो फोर्थ वाला पोर्शन है इसको हम सबसे लास्ट में लेंगे। यानी पहले पोर्शन कंप्लीट करेंगे सेकंड और थर्ड लिटरेचर पे, देन हम मूव करेंगे ग्रामर पे और लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के बारे में। तो वैसे इसमें कहीं किसी प्रकार की आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सेशन पे अपलोड किए थे और उनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले ही थे। और अब की बार भी पूरा प्रयास मैं करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आप कह सकते हैं मेन से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आने का पूरा प्रयास करूंगा जिनमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। अब मैंने ये आपको एक बात और बता दूं कि इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इसी आप कह सकते हैं इसी सीरियल में भी हम चल सकते थे, लेकिन फर्स्ट वाला पोर्शन मैं इसलिए आपको डिस्कस नहीं करूंगा पहले, क्योंकि जनरली आप जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके जैसे स्कूलिंग लेवल से हम बात करें तो स्कूल लेवल में हमें बहुत सारी ग्रामर डिस्कस कर रखी होती है, तो इसमें बहुत सारी हमें परेशानी आनी नहीं चाहिए। फिर भी इसके बारे और हमें अगर कंपेरेटिवली बात करें लिटरेचर और सेकेंडरी और सीनियर्स के सेकेंडरी लेवल की ग्रामर पे, तो लिटरेचर थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इसके बजाय हमने कम पढ़ रखा है, इसीलिए पहले डिस्कस करेंगे आपके सेकेंडरी इसके आपके ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर, देन हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की लिटरेचर, देन मूव करेंगे ग्रामर पे और सबसे लास्ट में देखेंगे साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के बारे में। तो ये तो हमारी प्लानिंग रहेगी आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको किस प्रकार से प्लानिंग करना है, ऐसी प्लानिंग जिससे कि आपको सफलता भी निश्चित रूप से ही मिले। क्योंकि अब देखिए जो चांसेस आपके पास थे जो चले गए उसके बारे में डिस्कस करने से कोई फायदा है नहीं,
और उनके बारे में टेंशन करोगे तो भी उसमें आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो अब की बार ऐसी क्या हमारी प्लानिंग रही, क्या रणनीति रही, जिससे कि मेरा 100% आपका सिलेक्शन आपको मिले ही मिले। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो पैटर्न जो फॉलो करना है, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी मेरे को सही लग रहा है। हो सकता है आप इससे एग्री करें नहीं करें, वो एक अलग बात है। तो मैं समझता हूँ आपको सबसे पहले आपको जो सेकेंड नंबर पे आपका जो लिटरेचर है ग्रेजुएशन लेवल का, पहले आप इसको कंप्लीट कर लें। अब इसके बाद आप जो है इसके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिटरेचर को देख लें, और उसके बाद आपके ग्रामर को, और उसके बाद सबसे लास्ट में साइकोलॉजी एंड पेडागोजी को, क्योंकि इसको एग्जाम से ठीक पहले 2-3 बार रिवाइज हम कर लें तो भी इसमें हमारा काम चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको क्या करना है, आप जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपको इस फोर में से 2 पोर्शन जो है ना वो साथ लेके चलने हैं। 2 पोर्शन कौन कौन से? एक तो आप सेकंड नंबर पे आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का ग्रामर है, सॉरी ग्रेजुएशन लेवल का आपका जो लिटरेचर है वो लोगे, और साथ ही साथ उसके साथ आप लोगे आपके सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो आपका ग्रामर है उसको भी डिस्कस करना। मीन्स एक टॉपिक का, जैसे मान लीजिए आपने एक टॉपिक कर लिया आपके ग्रेजुएशन लेवल के किसी भी टॉपिक के बारे में, मान लीजिए एक टॉपिक आपने कवर कर लिया, उसके बाद आप मूव करें ग्रामर पे, यानी सेकंड और फर्स्ट में आप एक टॉपिक करें। उससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि एक तो हमारे माइंड में ये बर्डन नहीं रहेगा कि मैंने भी एक ही पोर्शन किया, लिटरेचर पोर्शन पे चल रहा हूँ, ग्रामर पोर्शन हमारा बाकी है। दूसरी चीज़ में दूसरा फ़ायदा आपको ये मिलने वाला है कि साथ ही साथ आपको देखो लिटरेचर भी आपका साथ साथ चलेगा, साथ साथ आपकी ग्रामर चलेगी। तो आप अपने पर्सनल लेवल पे जो भी स्टडी कर रहे हैं, जितने भी आपके पास नोट्स हैं, जितनी बुक्स है, गाइड्स है, जो भी, तो उसमें आप पे सेकंड और फर्स्ट को साथ लेकर चलें। यानी सेकंड में आप लिटरेचर साथ ले लें, और जैसे लिटरेचर का एक टॉपिक हो उसके बाद आप पे आपके जो सेकेंडरी सेकेंडरी लेवल का जो ग्रामर का टॉपिक्स है उन पे आ जाएँ। यानी एक टॉपिक आप लिटरेचर का लें, एक टॉपिक आप ग्रामर का ले लें। उससे क्या होगा कि आपका फर्स्ट और सेकंड जो पोर्शन है वो एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके थर्ड एंड फोर्थ वाले पोर्शन ही बचेंगे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी कंप्लीट हो ही जाएंगे, और उनका रिवीजन करना पड़ेगा केवल आपको। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब अगर मान लीजिए मैं भी आपकी जगह प्रिपेयर कर रहा होता तो मैं तो आपको यही पैटर्न फॉलो करता कि पहले एक टॉपिक में लिटरेचर कर लेता, और फिर मैं आप एक टॉपिक में ग्रामर कर देता। तो साथ साथ कंपेरेटिवली दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, और साथ साथ ही ये दोनों जब कंप्लीट हो जाएगी फिर मेरे पास ये दोनों चीज़ें बचेगी, और इनका मैं रिवीजन भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ आप ये लिटरेचर लोगे तो थोड़ा सा जो ग्रामर है दिमाग में हमारे ये रहेगा कि ग्रामर का मेरा पोर्शन अभी थोड़ा बाकी रह गया, इसलिए। और क्योंकि एग्ज़ाम की फ़िलहाल कोई डिक्लेरेशन भी नहीं हुई, और कब तक एग्ज़ाम आपके आरपीसी जो है वो कब आपका पेपर होने वाला है, तो इसका भी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है। फिर भी मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि जब तक ये नोटिफिकेशन आएगा तब तक एक बात आप अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लें। यदि आपको सिलेक्शन चाहिए ना तो ये समझ लेना कि जब ये नोटिफिकेशन आए ना तब तक पॉजिटिवली कोशिश करना कि आपका ज़्यादा भी नहीं तो एक बार तो सिलेबस आपका कंप्लीट हो ही जाए। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम जागेंगे, फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो एक तरह से आपको वो जो पेरेंट टोटोज वाली स्टोरी है उसी वही बात है। जैसे अगर आप मान लीजिए सडनली अगर 2-3-4 महीनों में सिलेक्शन के लिए खूब दौड़ लगाएंगे, उससे बेटर मैं समझता हूँ आप टोटोइज जिस प्रकार से स्लो मोशन में चलता है और उसने वो रेस जीती थी जिस प्रकार से, मीन्स स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली बात है। तो आप मैं तो आपको लोग यही एडवाइस करूँगा कि आप लोग ऐसा करें कि प्रयास ये करें कि जब तक नोटिफिकेशन आए उससे पहले पहले एक बार कोर्स करने का प्रयास करें, या जितना भी नोटिफिकेशन आने तक जितना भी टाइम है आपके पास से जितना भी आप सिलेबस कवर कर सको वो सिलेबस कवर करना। क्या जितने भी नोट्स है और जितने भी आपके बुक्स अवेलेबल है, तो एक तो आप सब, मैं तो जैसे पहले लिटरेचर ही करवाने वाला हूँ आपको सेकंड नंबर से पोर्शन आपका ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाला। तो पहले आप एक टॉपिक आपके लिटरेचर का ले लें, और उसके बाद आप एक टॉपिक आप सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी का ग्रामर कर लें। इस टाइप से आप ये अपने कोर्स को पूरा करने का प्रयास करें। और जितना भी मेरे पास से टाइम है, जितना भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जितना भी बेस्ट से बेस्ट सेशन दे सकूँ, जितने भी क्वेश्चन दे सकूँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन। और इसके अलावा अब ये तो थोड़ा सा हमने डिस्कस किया आज के से आप इस सेशन में कुछ सिलेबस के बारे में और किस प्रकार से आप लोगों को इसकी प्लानिंग करके चलनी है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आपके नेक्स्ट सेशन लेकर आऊँगा कि नोटिफिकेशन की क्या संभावना है, और पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होने वाली है, इस पर डिस्कस करने के बाद मैं आपका सीधा मूव करूँगा आपके सिलेबस पे जो सेकंड नंबर का आपका पोर्शन है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड लिटरेचर का, तो वहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा भी आप लोगों के कुछ थॉट्स हो, कुछ एडवाइस हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ पूरा मेरी तरफ से तो आपको बेस्ट ऑफ लक यही है कि आज से बल्कि अभी से आप लोग अपने काम में जुट जाएं, और लिटरेचर का जितना भी पोर्शन है उस पर आप लग जाएं, फोकस करें। पहले ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड को कर लें,
फिर उसके बाद ग्रामर पे चले, उसके बाद ये आपके पोस्ट ग्रेजुएशन पे चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मन में किसी प्रकार की आपको निराशा नहीं लेकर आनी है, और आपकी बार यदि सिलेक्शन चाहिए तो नोटिफिकेशन आने से पहले पहले प्रयास करना है कि एक बार कोर्स आपका हो ही जाए। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जितने भी कोर्स से आपको जो नोट्स वगैरह या जो भी आपकी क्लासेस अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, जितने भी आपको प्रोवाइड करूँगा, वो शॉर्ट एंड स्वीट और बेस्ट से बेस्ट अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। ठीक है ना। तो साथियों लगे रहो अपने, जब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।